अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, हर स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, सवाल ये है कि हमें कैसे पता चले कि ये पहले तो वो बताते हैं जी आर्टिकल्स होते क्या हैं। जर्मन ज़बान में, जर्मन लैंग्वेज में ये जो आर्टिकल्स हैं ये होते क्या हैं, पहले तो हमें ये बताया जाए। ठीक है, और दूसरी बात ये बताएं ये लिखे क्यों जाते हैं, ये भी बताइए हमें। और हमें तीसरा सवाल जो ये पूछा जाता है कि जो, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ये पूछना भी चाहिए और पता भी होना चाहिए इसका आंसर के, और ये हमें कैसे पता चले, ये सवाल अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले कि इस चीज़ के साथ हमने ये आर्टिकल लगाना है, इस नोमन के साथ, इस नाउन के साथ हमने ये आर्टिकल लगाना है, यानी इस चीज़ के साथ ये आर्टिकल लगाना है, ये हमें कैसे पता चले। ये बहुत बेसिक सवाल है, ये बुनियादी सवाल है जो कि हर बंदे को पता होना चाहिए। आज इसके ऊपर हम तफसील से बात करना चाहते हैं, लेकिन आजकल आपको पता है कि जर्मनी में खूब गर्मी भी पड़ रही है। लेकिन एक बात बताऊं, लेकिन मैं कहता हूं कि जर्मनी में गर्मियों का मौसम मुझे तो बहुत पसंद लगता है। अब ये देखें ना, मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, कितना ये एक बार हमारे एक छोटा सा मतलब कि एक बनाया हुआ है, आप देखें खूबसूरती, कितना प्यारा इलाका है, ग्रीनरी इलाका है यहाँ पे है। यहाँ पे आप बैठे हैं, हवा चल रही है हल्की हल्की, आगे तो बहुत तेज़ भी चल रही थी है, और साथ मतलब कि ज़बरदस्त है। मैं तो गर्मी नाम के 33-34 ग्रेड है, पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, यहाँ पे बैठ के आप मतलब इंजॉय कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, हर चीज़ में तो आउटस्टैंडिंग है। सीन कितना प्यारा नज़र आ रहा है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग नहीं हो गया, कमाल नहीं हो गया। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम इस सवाल की तरफ। अच्छा, सवाल को आगे इसका जवाब देने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि अगर देखें, अगर आप माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स जर्मन लैंग्वेज सीखने का इरादा रखते हैं, A1 A2 B1 के तमाम लैंग्वेज कोर्सेज सीखना चाहते हैं, B1 सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं ईजी तरीके से, तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइमली मिलते रहें। क्या ख्याल है? सही है, लाइक तो बनता, लाइक भी बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है, समझा रही है। सब्सक्राइब ना करें तो इतना प्यारा, मैं तो सब्सक्राइब तो लैंग्वेज तो हम सीख ही रहे हैं ना, इस प्यारे से सीन का बड़ा प्यारा सब्सक्राइब बनता है। ठीक है जी, ओके चलें, सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा। अब चलते हैं आपके एक जो सवाल है एक एक करके जी। सबसे पहले बात यह है, पहले बात सवाल का जवाब ये होना चाहिए कि आर्टिकल्स क्यों लिखे जाते हैं। पहले ये, बल्कि ये होना चाहिए आर्टिकल्स किन के साथ लिखे जाते हैं, ये सवाल पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखिए, आर्टिकल्स जो होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली सिर्फ चीज़ों के साथ लिखे जाते हैं, सिर्फ चीज़ों के साथ। जैसे ये कुर्सी, मेज़, किताब, कॉपी, पेंसिल, घास, किताब, ये एवरीथिंग, यानी हर चीज़ जो है, ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, ये चीज़ें, इन चीज़ों को जर्मन ज़बान में नॉमन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉमन कहते हैं, इंग्लिश में नाउन्स कहते हैं, उर्दू में आप इनको चीज़ें कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, जैसे आपका दिल करता है। ठीक है, ओके, तो यानी कि ठीक है, ये दरवाज़ा है, लकड़ी है, दरख्त हैं, आसमान है, ज़मीन है, जूता है, शर्ट है, होज़े है, दरख्त है, यानी एवरीथिंग, हर चीज़ का एक आर्टिकल होता है। कोई जर्मन ज़बान में ये जो चीज़ें हैं ना, ये आर्टिकल्स, मैं फिर बता रहा हूँ, ओनली एंड ओनली आर रिटन विद नाउन्स एंड नॉमन। पक्की बात, पहली बात तो ये नोट कर लें। ठीक है, अच्छा, और ये आर्टिकल कितने हैं? 3 आर्टिकल हैं ये, और ठीक है, ये आर्टिकल कौन से 3 है? देर दी दास, समझा रही बात आपको, देर दी दास। अच्छा, अब ये लिखने की वजह क्या है, पहले तो ये वजह पहले हमें पता होनी चाहिए। वाई आर आर्टिकल्स रिटन विद नाउन्स? ठीक है, ये तो मैं पता चल गया पहली बात कि आर्टिकल्स आर ओनली एंड ओनली रिटन विद नाउन्स। ठीक है, नाउन्स के साथ लिखे जाते हैं, लेकिन क्यों? वजह बताए, वजह क्या लिखने की? नंबर वजह सुन लें। वजह यह है कि जर्मन ज़बान में वो कहता है कि जो नाउन्स है ना, उन्होंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। वो कहता है कुछ चीज़ें मुज़क्कर हैं, कुछ मुन्नस हैं और कुछ न्यूट्रल हैं। मुज़क्कर को जर्मन ज़बान में कहते हैं मस्कुलिन, इंग्लिश में जो मुन्नस है उसको कहते हैं फेमिनिन, और जो न्यूट्रल है उनको कहते हैं दस। ये 3 नाउन्स हैं, 3 मतलब आर्टिकल्स हैं। अच्छा, ये 3 आर्टिकल देर, ठीक है, जो मुज़क्कर हैं उनके साथ मतलब कि, अच्छा ये सवाल भी होता है कि देखिए हमें कैसे पता चले कि ये चीज़ मुज़क्कर है, मुन्नस है या न्यूट्रल है। ठीक है, अब सुने, वो ये कहते हैं कि अब देखें मेज़ है, वो कहते हैं, या कुर्सी है, कुर्सी को क्या कहते हैं? स्टूल कहते हैं, जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, या मेज़ है, मेज़ को ये स्टूल कहते हैं। अब ये मुज़क्कर है जर्मन ज़बान में, समझा रही बात? शरंक मुझे सामने नज़र आ रही है, अलमारी, अलमारी जो है वो मुज़क्कर है। ठीक है, दरवाज़ा जो है वो मुन्नस है, गाड़ी जो है वो न्यूट्रल है जर्मन ज़बान में। लेकिन हमें कैसे पता चले कि भाई ये मुज़क्कर है, ये मुन्नस है और ये न्यूट्रल है? हाउ वी कम टू नो दैट? हाउ?
हाँ जी, इसका जवाब ये है, वो कहते हैं कि ठीक है, जैसे अब पहली बात तो हमें पता चल गई कि जर्मन जो नाउन्स हैं या नॉमन हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मुज़क्कर, मुअन्नस और न्यूट्रल। ठीक है, वो ये कहता है कि अब इसका हल ये है कि जिन नाउन्स के साथ देर आर्टिकल लिखा जाएगा या लिखा हुआ है वो मुज़क्कर होंगी, जिनके साथ दी आर्टिकल लिखा जाएगा वो मुअन्नस होंगी यानी फेमिनिन होंगी, जिनके साथ 10 आर्टिकल लिखा जाएगा वो न्यूट्रल होंगी। ये तरीका है। अच्छा, अब क्या हमारी मर्ज़ी है, क्या हमारे पास ये चॉइस है, क्या हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम जिसके साथ चाहे देर लगा दें, जिसके साथ दी लगा दें, जिसके साथ 10 लगा दें? नो ऑप्शन। वी हैव नो ऑप्शन माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। समझा रही बात आपको? अब स्टूल का आर्टिकल देर लिखा है उन्होंने, तो हमें देर ही लगाना है, देर स्टूल कहना है आपने। सही है? इसका मतलब है कि ये आर्टिकल्स पहले से लिख दिए गए हैं एंड वी हैव टू जस्ट मेमोराइज। हमें इनको सिर्फ याद करना है, हमें वी मस्ट नो दैट किस चीज़ का ये आर्टिकल है। क्या ख्याल है? ओके। अच्छा, जैसे कि एक और लफ्ज़ ले लेते हैं, जैसे दरवाज़ा है या फूल है, चले फूल, दी ब्लू में। फूल को जर्मन ज़बान में क्या कहते हैं? ब्लू में कहते हैं, और उसका आर्टिकल दी है, दी ब्लू में। ठीक है, और दरवाज़ा फिर मोनस होगा, फेमिनिन हो गया, यानी कि फेमिनिन कहते हैं मोनस को। ठीक है, इसी तरह हाउस है, हाउस को जर्मन ज़बान में क्या कहते हैं? मतलब गाड़ी कहते हैं ना हाउस को जर्मन ज़बान में, और इसका आर्टिकल 10 हाउस। गाड़ी है 10 ऑटो। ठीक है, तो ये प्लीज़ आपको पता चल गया कि आर्टिकल, और हर चीज़ का एक आर्टिकल है। जर्मन ज़ुबान में कोई भी चीज़ आर्टिकल के बगैर नहीं है, ये याद रखिएगा। एवरी नाउन हैज़ अ वन आर्टिकल, ये प्लीज़ आप नोट कर लें। जर्मन ज़ुबान में हर चीज़ का एक आर्टिकल है। कोई भी चीज़, जैसे दरख्त ले लें, दरख्त को जर्मन ज़ुबान में क्या कहते हैं? बाउम कहते हैं, दा बाउम, देर बाउम, जिसका आर्टिकल देर है, देर बाउम। ठीक है, और ठीक है, ये सड़क सामने जा रही है, स्ट्रासे कहते हैं, दी स्ट्रास, इसका आर्टिकल दी है। तो हर चीज़ का एक आर्टिकल है। पहली बात तो ये याद रख लिए, हर चीज़ का एक आर्टिकल है। हैंडी है, हैंडी का आर्टिकल क्या होता है? 10 हैंडी। ठीक है, घर, दी एड्रेस से, देर मन, दी फ्राउ, द स्किन, देर सेब, सेब को क्या कहते हैं? देर अपफेल कहते हैं सेब को। सेब को क्या कहते हैं? अपफेल कहते हैं, और उसका आर्टिकल देर है। हैं, समझ आ गई बात यहाँ तक? ठीक है, तो ये आर्टिकल्स लिखे इसलिए जाते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये चीज़ मस्कुलिन है यानी मुज़क्कर है, ये चीज़ फेमिनिन है या न्यूट्रल है। तो इस वजह से ये आर्टिकल्स नाउन्स के साथ लिखे जाते हैं। समझ आ रही बात? हर वो चीज़, चाहे वो जानदार है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, जानदार है, बेजान है, तो उसके साथ आपको एक आर्टिकल लिखना ही लिखना है। ये बात याद रख लें। 10 हेम्ड है, शर्ट कहते हैं ये कमीज़ को, हैं 10 टी शर्ट कह लें, ये टी शर्ट चलें। वो जो बटनों वाली कमीज़ होती है उसको 10 हेम्ड कहते हैं, हेम्ड उसका आर्टिकल है। ठीक है, सही है। तो पहली बात ये तो याद रखें कि जर्मन ज़बान में आर्टिकल्स जो लिखे जाने और सिर्फ चीज़ों के साथ लिखे जाने बस, और किसी के साथ आर्टिकल्स नहीं लिखे जाते हैं। जितने भी नाउन्स हैं, जितने भी नॉर्मल्स हैं, उनके साथ आर्टिकल लिखे जाते हैं। समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर होगी बात? आर्टिकल्स होते क्या हैं मैं दोबारा बता दूँ सब। ठीक है, देर, दी, 10, 3 आर्टिकल होते हैं। ठीक है, मुज़क्कर, मुअन्नस, न्यूट्रल के लिए इनको लिखा जाता है, यानी मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, और ये ठीक है, ये लिखे जाते हैं। और ये आर्टिकल्स पहले से लिख दिए गए हैं, वही हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, हमें सिर्फ इनको याद करना पड़ता है। ठीक है, वही है। ठीक है, या अच्छा ओके। फिर कुछ एंडिंग्स होती है, तो लोग टीचर्स बताते भी हैं, जर्मन टीचर भी बताते हैं, वो ये कहते हैं जी जिस लफ्ज़ के आखिर में ई आए तो उसका आर्टिकल ज़्यादातर दी होता है। जैसे दी बनाने, बनाने के एंड पे क्या आता है? दी या ई आ रहा है ना, उसका आर्टिकल दी होगा। ठीक है, हर बार नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ठाशे है, ठाशे किसको कहते हैं? बैग को कहते हैं। उसके आखिर में क्या आ रहा है? उसके आखिर में ई आ रहा है, ठाशे, उसका आर्टिकल दी होगा। ठीक है, फिर ब्लू में है, ब्लू में के आखिर में ई आ रहा है। ठीक है, उसका आर्टिकल दी होगा। अब खाफे है, अब मेरी बात सुनिए, खाफे के आखिर में डबल ई आ रहा है, उसका आर्टिकल देर है। ठीक है, तो ये नहीं कि हर वक्त हर लफ्ज़ के आखिर में हमेशा ई आएगा तो उसका आर्टिकल दी होगा, ऐसा नहीं है। अब लेकिन मोस्टली फिर मैंने बताया ना, जैसे कुछ लफ्ज़ है जिनके आखिर में काइट आता है, जैसे कि म्यूगलिश काइट, ठीक है, फेहिश काइट, जिनका आखिर में काइट आता है तो उसका आर्टिकल भी दी होता है। तो बेसिकली ये कुछ थोड़ी बहुत ही निशानियाँ होती हैं, फिर ये टीचर्स बताते हैं, इससे फिर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और एग्ज़ाम के लिए फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ें फिर आपको एग्ज़ाम के लिए फिर काम आती हैं, जिससे फिर आप कोई लफ्ज़ को लेकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, हाँ इसका ये आखिर में ये आ रहा है तो इसका ये आर्टिकल होना चाहिए। ठीक है, वो फिर बाद में जाकर उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज जो आपका सवाल था जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स को नहीं पता उनको, ठीक है, जिन्होंने ये सवाल किया उनके लिए ज़रूरी है उनको पता हो कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, क्यों लिखे जाते हैं, लिखने की वजह क्या है, क्या, ठीक है। और ये बहुत आसान है, मैं शुरू में बता रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स को लगता है कि यार हमें नहीं पता। कुछ आर्टिकल्स तो आपको ऑलरेडी आते भी होंगे, इतने बंदा बोल के बंदे को वैसे याद हो जाते हैं। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स तो आपको आते भी होंगे, कुछ आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है,
चलें, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ये अब जैसे भी दूसरा मैंने आपको कहा है, आपको जिस भी चीज़ की समझ नहीं आती, जैसे नेबल्स आर्ट्स आपको नहीं, आपको जहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, तो प्लीज़ आप उसको हमें मैसेज लिखा करें, हम उसको नोट किया करेंगे और फिर हम इसके ऊपर आपको आंसर दिया करेंगे ताकि उसको हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। हमारी पूरी टीम है जो इसके ऊपर काम करती है और आपके मैसेजेस पढ़ती है, और जिसमें आपको ज़्यादा मुश्किलात प्रॉब्लम्स आ रही हों सीखने में, तो उसके लिए फिर हम जो है उसके ऊपर अलहदा से भी फिर लेसन अपलोड करते हैं। ठीक है, जैसे कि आज हमने किया, और इसमें आज के लेसन में हमने आपको आर्टिकल्स के बारे में बताया कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और कैसे हम इनको सीख सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस टाइम डियर फ्रेंड्स।